हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राहुल सिंह फ्रॉम साइन इंडिया क्लासेज। और आज हम क्लास 12 का जो सेकेंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसका थर्ड वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। लेकिन उसके पहले जो मैंने बताया था कि साइन और टैन और कोसेक इनवर्स का, सभी का इनवर्स है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। सभी के इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, रेंज ऑफ, क्या रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या क्या होता है। तो साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसेक इनवर्स का क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है। और कॉस, कॉट और सेक क्या होता है, 0 से पाई। इसमें भी अगर अगर आपको देखना है तो साइन का क्लोज्ड ब्रैकेट में होता है -π/2 से π/2। ऐसे ही अगर आप tan का देखेंगे तो ओपन ब्रैकेट में क्या रहता है, -π/2 से π/2। और अगर कोसेक का देखेंगे तो कोसेक का रहता है क्लोज्ड ब्रैकेट में, जो -π/2 से π/2 रहता है। इसमें बस हम जीरो को क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। आ रहा है समझ में। ऐसे ही कॉस में 0 से पाई रहता है, और जो कॉट होता है उसमें ये, इसमें कॉस में ये 0 से पाई क्लोज्ड ब्रैकेट में, और कॉट में वही चीज क्या हो जाता है, 0 से पाई ओपन ब्रैकेट में। और सेक में क्या होता है, तो 0 से पाई, 0 तो पाई रहता है, उसमें से हम π/2 को माइनस कर लेते हैं। यही करना है, मतलब कि सेक में π/2 बस नहीं होगा। ठीक है, साइन टैन चलने देगा। ठीक है, बस कोसेक में 0 की वैल्यू नहीं रहती है, और सेक में π/2 की वैल्यू बस नहीं रहती है। इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। पहले में हमको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या करना है, देखिएगा जरा आराम से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें साइन प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, क्या, साइन इनवर्स -1/2 का। तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि लेट साइन इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू वाई मान लेंगे। क्या मान लेंगे, वाई। तो साइन वाई क्या हो जाएगा बेटा, साइन वाई क्या हो जाएगा, साइन वाई हो जाएगा 1/2, क्योंकि ये इनवर्स का उधर चला जाएगा वाई। देख लीजिए, अगर साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वाई है, अच्छे से देखिएगा, तो एक्स क्या हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा साइन, ये साइन इनवर्स उधर जाके साइन हो जाता है, ये वाई, ये ऐसे ट्रांसफॉर्म इसको करते हैं। तो साइन वाई की वैल्यू क्या हो गई, 1/2 साइन वाई। साइन 1/2 कब होता है, जब साइन की वैल्यू पाई कितना होता है, 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब कितना, 30 डिग्री मतलब कि π/6। लेकिन यहाँ पे सॉरी -1/2 है, तो यहाँ पे -1/2 है, मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, मतलब ये हो जाएगा माइनस साइन π/6। अब देखिए, अब ये जो साइन वाई होता है इक्वल्स टू, अच्छा आप ये जानते होगे ना कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है माइनस साइन थीटा होता है, हमने 11 में पढ़ा है। तो ऐसे ही -sin π/6 को साइन -π/6 लिखते हैं। आ रहा है समझ में। अब देखो लिखेंगे कि सिंस द प्रिंसिपल वैल्यू, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इज क्या होता है, -π/2 से π/2, मतलब -90 से +90। ठीक है, और उसमें -30, -30 इन्हीं के बीच में है, -90 से 90 के बीच में -30 है। सो द प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हो, सो द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स विल बी कितना, यहाँ पे हो जाएगा, देखो लिखेंगे कि क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच साइन इनवर्स का क्या होता है, -π/2 से π/2, इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स -1 का, ये हो जाएगा -π/6। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस को करना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या मान लेंगे, तो लेट कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वाई। तो कॉस वाई क्या हो जाएगा बेटा, कॉस वाई हो जाएगा √3/2, और कॉस वाई इक्वल्स टू, कॉस कितना √3/2 होता है, तो मुझे लगता है कि कॉस कॉस 30 ही √3/2 होता है, मतलब का π/6। तो यहाँ पे कॉस का क्या रहता है, 0 से पाई के बीच में रहता है ना, प्रिंसिपल क्या होता है, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ, यहाँ पे देख लीजिए लिख के बता, कॉस वाई कितना हो जाएगा, π/6,
इसका मतलब कि क्योंकि कॉस की वैल्यू कितनी रहती है, कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, मैंने बताया था कि कॉस कॉट और सेक की 0 से पाई रहती है, मतलब कि पाई/6 कहीं ना कहीं 0 से पाई के बीच में है, इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, पाई/6। ऐसे ही अगर आप कोसेक को देखेंगे, यहाँ पे लिया है कोसेक इनवर्स 2, तो कोसेक इनवर्स 2 को वाई मान लेंगे, तो कोसेक वाई क्या हो जाएगा 2, कोसेक वाई हो जाएगा 2, मतलब कोसेक वाई। और कोसेक कितना होगा, कोसेक पाई/6, क्यों, क्योंकि देखो साइन पाई/6 कितना होता है, साइन पाई/6 1/2 होता है, तो उसका उल्टा कोसेक पाई/6 क्या हो जाएगा 2। अच्छा, कोसेक किसके रेंज में आता है, तो साइन साइन टैन और कोसेक, इसकी रेंज क्या होती है, -पाई/2 से पाई/2 की रेंज होती है, और पाई/6 कहीं ना कहीं इसी के बीच में है, क्योंकि 30 डिग्री -90 से 90 के बीच में है, इसलिए इसकी प्रिंसिपल यहाँ पे लिख लेंगे कि इस कोसेक का क्या होता है, -पाई/2 से पाई/2 होता है। मैंने बताया था कि कोसेक में बस जीरो वैल्यू नहीं होता है, तो यहाँ पे जीरो तो है ही नहीं, क्या है पाई/6, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई/6। गॉट इट और नॉट, क्योंकि पाई/6 किसके किसके बीच में है, -90 से 90, -90 मतलब -पाई/2 से पाई/2 के बीच में है, दैट्स वाई इसकी हो जाएगी पाई/6। अगला देखिए, अगला है tan इनवर्स -3, तो tan इनवर्स -3 को हमने y मान लिया, तो tan y क्या हो जाएगा, -√3। अच्छा, tan y इक्वल्स टू -tan पाई/3, क्योंकि tan पाई/3, या फिर इसको बोल सकते हैं tan 180/3 60 डिग्री, और tan 60 क्या होता है, √3। अच्छा, और मैंने एक चीज और बताया था कि -tan थीटा इक्वल्स टू tan -थीटा, ये 11th क्लास ट्रिगो में आपने पढ़ा होगा, तो -tan पाई/3 को tan y इक्वल्स टू क्या लिख लिए, tan -पाई/3। अब बताइए, मैंने फिर से बता दे रहा हूं कि साइन साइन के साथ क्या आता है, tan, और tan के साथ क्या आता है, कोसेक, इनका रेंज कितना रहता है, -पाई/2 से पाई/2 का रहता है, और कहीं ना कहीं -पाई/3 इन्हीं के बीच में है, -पाई/2 से पाई/2 के बीच में है, मतलब कि यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 विल बी कितना, तो -पाई/3 हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 विल बी -पाई/3। ऐसे ही पांचवा है cos इनवर्स -1/2, तो cos इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू y, तो cos y उधर चला गया, तो cos y क्या हो जाएगा, -1/2, अब -1/2 मतलब -cos पाई/3। अब देखो, मैंने आपको ये नहीं बताया था कि cos cos थीटा होता है, cos cos थीटा माइनस cos थीटा नहीं होता है, प्लस हो जाता है cos में, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, ये 11th में आपने पढ़ा होगा। तो कुल मिला के यहाँ पे अब हमको किस क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, तो ASTC सेकेंड क्वाड्रेंट में ले जाओ, तो इस माइनस को सेकेंड क्वाड्रेंट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, cos पाई -पाई/3, और cos 1 -8, आपने पढ़ा होगा कि cos 180 - थीटा क्या होता है, -cos थीटा होता है। तो इसलिए हमने इसको, क्योंकि इसमें फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव रहते हैं, और हम इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या हो जाता है, पॉजिटिव, तो इसको हम सेकेंड क्वाड्रेंट में ले गए, सेकेंड में हमने पाई से माइनस कर लिया, तो इसकी वैल्यू आ गई 2पाई/3, और 2पाई/3 मतलब 2 × 180/3, मतलब कि कहीं ना कहीं ये 120 होता है, 2पाई/3 मतलब cos 120, और cos के लिए रेंज आपको क्या बताया था, cos कॉट और सेक के लिए मैंने 0 से पाई बताया था, और कहीं ना कहीं 0 से पाई मतलब 0 से 180 के बीच में 120 है, 2पाई/√3 है, मतलब यहाँ पे हमारी जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, 2पाई/3, क्योंकि 0 से पाई के बीच में ही ये वैल्यू है। तो ऐसे ही करना है, सारे क्वेश्चंस में यही करना है, बस आपको याद रखना है तीन को, साइन टैन और कोसेक, -पाई/2 से पाई/2, और कॉस सेक और कॉट 0 से पाई, ऐसे ही हमको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 क्वेश्चन है, tan इनवर्स -1, तो इसके जगह पे y ले लिया हमने, तो tan y हो जाएगा -1, तो 1 क्या होता है, पाई/4, माइनस tan थीटा मतलब tan -थीटा हो जाएगा। अच्छा, tan y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan -पाई/4 है।
अच्छा, tan की प्रिंसिपल रेंज कितनी होती है, -π/2 से π/2, और क्योंकि ये इसके बीच में ही ये वैल्यू है तो इसकी जो क्या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 क्या हो जाएगा, -π/4। देखिए स्टेटमेंट यहाँ लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 विल बी -tan/4, क्योंकि ये कहाँ किसके किसके बीच में रहता है, -π/2 से π/2 के बीच में। ऐसे ही 7th क्वेश्चन सेक का है, तो सेक इनवर्स 2/3 = y, तो सेक y इतना हो गया। और सेक √2/√3 कब होता है, जब 60π/6 30 डिग्री होता है, सेक 30 इतना होता है। अब सेक के लिए भैया तो कॉस, सेक और कॉट एक ही वाला आते होते हैं, और कहाँ कहाँ होते हैं ये, तो ये 0 से पाई, और कहीं ना कहीं ये 0 से पाई ही रहेगा, बस उसमें से π/2 माइनस करते हैं। क्यों, किसके केस में, सेक के केस में π/2 माइनस करते हैं, तो π/2 तो भाई यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। तो 0 से पाई के बीच में क्योंकि π/6 है, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, π/6। ऐसे ही 8 क्वेश्चन देखिए, कॉट इनवर्स का, कॉट वाई हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे तो π/6। अब कॉट की कहाँ हो जाएगी, कॉट की भी 0 से पाई होती है, और क्योंकि π/6 0 के पाई के बीच में है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसकी कॉट कितनी होती है, तो इसकी क्या हो जाएगी, π/6। मतलब रट्टा हो गया यार क्वेश्चन, आप कैसे भी कर सकते हैं उसको। 9th क्वेश्चन ऐसे है, कॉस इनवर्स -1/√2, तो इसके जगह पे y मान लो, तो कॉस y क्या हो जाएगा, -1/√2, तो कॉस y क्या हो जाएगा, -cos π/4, और कॉस को कहीं ना कहीं अब फिर हमको सेकेंड में ले जाना होता है, साइन और कोसेक और tan रहेगा, तो उसको आप इसमें ले जाना माइनस में, लेकिन कॉस को नहीं ले जा सकते हो, कॉस और सेक को, तो उसको कहीं ना कहीं सेकेंड क्वाड्रेंट में ले जाते हैं, पाई से माइनस करते हैं, 3π/4 आएगा, 3π/4 मतलब 4, इसको करोगे ना तो ये आ जाएगा 135, और कॉस की वैल्यू कितनी रहती है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज 0 से पाई, मतलब 0 से 180, उसके बीच में 135 है, मतलब कुल मिला के इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, 3π/4। ऐसे ही अगर आप देखेंगे 10th क्वेश्चन, तो 10th क्वेश्चन भी आप देखेंगे तो आपको 10th क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा है क्या, 10th क्वेश्चन क्या है, कोसेक इनवर्स -√2, इसके जगह पे y मान लो, ये माइनस हो गया, और मैंने आपको बताया था कि जो कोसेक जो है ना, कोसेक माइनस थीटा भी क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा होता है, तो यहीं पे कोसेक π/4 को -π/4 लिया, कोसेक का रेंज क्या रहता है, -π/2 से π/2, तो इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -π/4। सिंपल सा क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में क्या करना है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ वैल्यू, इसमें इसकी वैल्यू निकालना है। उसके पहले मैं कुछ चीजें बता दूं, जैसे साइन इनवर्स साइन x है, तो उसकी वैल्यु हो जाती है x। जैसे मैंने बोला साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री एक्चुअली रियल नंबर नहीं है, π/6 ले लेना, तो ये क्या हो जाएगा, π/6। मैंने बोला साइन इनवर्स साइन π/2, तो ये क्या हो जाएगा, π/2। ऐसे कॉस इनवर्स भी x हो जाता है, ऐसे tan इनवर्स tan x भी क्या हो जाता है, x हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। अब देखिएगा tan इनवर्स 1 मतलब क्या, tan इनवर्स 1 के जगह पे क्या ले लो, tan π/4, क्योंकि tan π/4 क्या होता है, 1, गुड, प्लस कॉस इनवर्स, अच्छा माइनस ही रहेगा, और कॉस π/3 क्या होता है, कॉस 60 डिग्री क्या होता है, 1/2, माइनस के यहां ले लिए कॉस π/6, प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2 क्या होता है, 1/2 साइन के केस में, तो साइन π/6 मतलब साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2। ओके, अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ तो tan इनवर्स tan π/4 है, tan इनवर्स tan π/4 है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे दोनों में निगेटिव वैल्यू है, तो पहले पॉजिटिव बनाना है। कॉस को पॉजिटिव बनाने के लिए हम 180 डिग्री से क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो हम पाई माइनस π/3 cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा, प्लस साइन इनवर्स, और साइन को अगर यहाँ पे है तो हम लिख सकते हैं साइन -π/6, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको अगर हम देखेंगे तो देखो tan इनवर्स tan π/4, इससे क्या हो जाता है, ये π/4 यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी, प्लस यहाँ पे cos इनवर्स हो जाएगा,
और जब इसको एलसीएम लोगे तो 3 पाई माइनस पाई, ये क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 3, ठीक है। कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाई 3, ऐसे ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई 6। अब इसके जगह पे तो पाई बाई 4 है ही tan वाला, ये क्या हो जाएगा प्लस 2 पाई बाई 3, और ये क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई 6। तो वही हो रहा है पाई बाई 4, इसका 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3 यहाँ पे आ गया, और इसका माइनस पाई बाई 6। जब इस चीज को हम एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू हमको आ जाएगी, सिंपल सा है। ऐसे ही 12 वाले में भी वैसे ही करना है। क्या है हम बता दे रहे हैं, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब देखो कॉस इनवर्स कॉस 1/2 कितना होता है, तो कॉस 60 डिग्री कितना होता है, कॉस 60 डिग्री क्या होता है 1/2, गॉट इट और नॉट। ऐसे ही 2 साइन इनवर्स, अब 1/2 साइन क्या होता है, तो ये होता है साइन यहाँ पे होता है साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पाई बाई 3 प्लस यहाँ पे 2 है तो 2 के जगह 2, और साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 क्या हो जाएगा पाई बाई 6, इससे कट जाएगा तो ये हो जाएगा पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, दोनों क्या हो जाएंगे tan पाई बाई 3, क्या हो जाएंगे tan पाई बाई 3। ऐसे ही बोल रहा है 13 क्वेश्चन कि साइन इनवर्स x इक्वल्स टू आई है, तो ये क्या हो जाएगा x क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू साइन वाई, चूज करिए x इक्वल्स टू साइन वाई कौन से ऑप्शन में है। तो एक्चुअली इसमें बेटा आपको क्या देखना है, साइन इनवर्स का रेंज देखना है। तो साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अब देख लीजिए कहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि कहाँ से होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो देखो उसमें पाई बाई 2 का b और d दोनों दिया है, लेकिन इसमें पाई बाई 2 भी कंसीडर होता है और माइनस पाई बाई 2 भी ले सकते हैं और पाई बाई 2 भी। मतलब कि यहाँ पे बस यहाँ पे इक्वल नहीं दिया है, बस ग्रेटर और लेस देन दिया है। यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू वाला भी दिया है, इसलिए ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। तो हम ऑप्शन बी को करेक्ट चूज करेंगे। वैसे अगर हमको 14 है, क्या है तो tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स कितना है -2, तो ये क्या हो जाएगा बेटा tan इनवर्स, tan कितना होता है √3, तो मुझे लगता है कि tan 60 डिग्री होता है, तो tan 60 डिग्री मतलब पाई बाई 3। अच्छा सेक इनवर्स माइनस सेक 2 कितना होता है, तो मुझे लगता है कि सेक जो है ना सेक कॉस 61/2 होता है, तो सेक 60 क्या हो जाएगा 2, मतलब पाई बाई 3 यहाँ भी हो जाएगा। अब देखो tan इनवर्स tan पाई बाई 3, और मेरे हिसाब से सेक जो होता है ना फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है, मतलब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा 180 से, कॉस टाइप का इसको 180 से घटाना पड़ेगा। ये तो देखो tan इनवर्स tan पाई बाई 3 क्या हो जाएगा पाई बाई 3, अब माइनस सेक इनवर्स ये क्या हो जाएगा सेक, एलसीएम लोगे तो 2 पाई बाई 3। अब पाई बाई 3 में से 2 पाई बाई 3 को माइनस करोगे तो मेरे हिसाब से ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 3, और ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर आ रहा है। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को करना है। कोई भी दिक्कत हो तो 8269630257 पे आप मुझे व्हाट्सएप करिए। साई इंडिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। मैं आपको 2 से 3 महीने के अंदर पूरा जो क्लास 12 है उसके सारे मैथ्स बता दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।